हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर जो 5 आपका वो क्या होने वाला आपका, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न आपको पता करना होगा। ऐसे वाले सवालों में आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये जो आपका इस तरीके का जो सवाल होता है आपका हर सरकारी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो वीडियो को अच्छे से पूरा को देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक सब कुछ समझ में आने वाला है। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन का 4 पार्ट और डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक, तो वीडियो को फटाफट दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, सवाल नंबर जो 1 है हमारा, ये क्या कह रहा है आपका, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सा। सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक है, चारों ऑप्शन में सबसे छोटी भिन्न बताना, ये चीज आपका दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसका करने का सबसे इजी रूल आपको, बहुत सारा तरीका है आपका दोस्तों, बहुत सारा तरीका करने का आपका, 5-6 रूल आपका करने का आपको, लेकिन वो सब आपको नहीं आपको करना। आपको बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करके करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही आपको करना है। पहले इन दो को उठाओ, इन दो को उठाओ, सबसे छोटी भिन्न देखो कौन सा आता है। ठीक है, ऐसे दो को उठाते चले क्रॉस मल्टीप्लाई। एक में 100 को मल्टीप्लाई करोगे, एक में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे 100 बन जाएगा। फिर 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना बन जाएगा 10। अब इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 10 छोटा कि 100 छोटा। 10 आपका छोटा है तो छोटा वाला आपको लेना, बड़ा वाले को आपको हटाना है। तो 1/10 आपका बड़ा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बच्चे ही आपको करते हैं। ऐसे करेंगे कि 100 × 90 करोगे दोस्तों, 100 × 9 करोगे तो आपका कितना आएगा, 900 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 900 आएगा आपका। फिर 1000 में आप 1000 में 1 का मल्टीप्लाई करना, आपको 1 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 1000 आएगा। 1 2 ये आपका 1000 आएगा आपका। 1000 और 900 में से कौन आपका बड़ा है आपका, ये बड़ा है आपका। आपको छोटी आपको पता करना है तो ये बड़ा वाला आपको हटाते हैं आपको, ये आपका बड़ा वाला 1/100 आपका बड़ा आपका हट गया आपका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका ये बचा और ये बचा, इन दोनों को आप करेंगे आप। इसमें देखो सबसे छोटी कौन सा आपका, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना जीरो आ जाएगा आपका, 1 2 3 जीरो और उतर जाएगा, 2 3 जीरो और उतर जाएगा हमारा। इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से आपका, ठीक है, तो आपका 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएगा आपका, यानी कि 3 जीरो आपका यहाँ पर लिखा है मैंने, तो 4 जीरो कर देता हूँ यहाँ पर, 4 जीरो हो गया आपका। ठीक है, तो कौन सा बड़ा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा आपका, ये वाला बड़ा है। तो बड़ा आपको नहीं लेना, आपको छोटा लेना है। तो ये आपका सबसे छोटी हो गया आपका। तो 9/1000, 9/1000 जो आपका है सबसे छोटी आपका। ठीक है, सबसे छोटी होगा आपका, सबसे छोटी संख्या आपका। ठीक है, ओके। तो आपका देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, डी वाला पार्ट करें। दूसरा सवाल देखो क्या कर आपको, उसी तरह का सवाल आपका, लेकिन सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है। सबसे बड़ी आपको, सबसे बड़ी वाला इस बार छांटना, आपको छोटी वाले को हटाना है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इन दोनों में देखो सबसे बड़ी कौन सा आपका, ये 1 × 12 करोगे दोस्तों, कितना आपका आएगा दोस्तों, 12 आएगा आपका। ठीक है, 8 दूनी 16 आपका आता है तो 16 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा आपका, ये आपका 12 और 16 में बड़ा क्या आपका, 16 आपका बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये भिन्न आपका बड़ा होगा, ये भिन्न आपका छोटा होगा। तो छोटा वाला इस बार हटाना है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या आपको बताना है, बड़ी भिन्न बताना है, तो बड़ी वाली को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो छोटा वाले को हटाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या है, 2 बटे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 3 कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया आपका। 12 3 होता है 36। ठीक है, 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। 16 दूनी 32 होता है आपका, 32। तो ये 32 में और ये 36 में कौन बड़ा है आपका, 36 बड़ा है, यानी कि 3/16 आपका बड़ा है आपका। ठीक है, तो ये आपका हट गया आपका, ये 2/12 आपका छोटी संख्या, ये आपका हट गया आपका। ठीक है, बड़ी वाली संख्या बताए इसलिए बड़ी वाले ले रहे हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। 20 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। ठीक है, 20 तिहाई होता है आपका ये 60, यहाँ पर 60 लिख देता हूँ, ये जगह नहीं है आपका, यहाँ पर 60 लिख देता हूँ, 60। 20 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 60। अब ये 60 में 64 बड़ा है कि 60 बटा आपका, 64 बड़ा है आपका। कितना आपका बड़ा, 64। तो 4/20 आपका बड़ा होगा, ये आपका छोटी संख्या होगा आपका, ये हट गया। तो 4/20 आपका क्या होगा आपका, ये बड़ी संख्या हो गया। क्या हो गया आपका, बड़ी संख्या हो गया आपका। ठीक है, ओके। 4/20 का आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देख सकते हो, बड़ी संख्या आपको छांटना है भिन्न आपको, तो बड़ी वाली 2 को पेयर मानेंगे बड़ी। ठीक है, तो ऐसे देखो कितना आसान है आपका। कभी कभी एक काट के भी आंसर दे देता है, 4 से इसको काटोगे कट जा रहा है आपका, तो 1/4 1/5 आ जाएगा। कभी कभी 1/5 भी आंसर होता है, बहुत सारे बच्चे ये आंसर नहीं होता, नॉन ऑब्जेक्टिव होता है, नॉन ऑब्जेक्टिव मार के आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना कट रहा है कि नहीं कट रहा था ना आपको, ये आपको ध्यान रखना। तो इसको 1/5 भी ले सकते हो आपको, और जब कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, ओके। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 3 बनाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न बताना है। सबसे छोटी भिन्न बताना है, पहले सवाल की तरह है आपका, लेकिन आपको दे नहीं रखा फ्रैक्शन, जो भिन्न दे रखा है ये दे नहीं रखा, ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन को 4 को उठा लो। जब भी आपका भिन्न नहीं दिया होता, आपका फ्रैक्शन नहीं दिया था, तो ऑप्शन से उठा लो। ठीक है, तो ऑप्शन से उठा के कर देंगे। तो यहाँ पर आपका देखो क्या आपका, चलो 3/4 है तो इसको लिख देता 3/4 कॉमा, उसके बाद 4/5, ऐसे इसको लिख लेता हूँ 1 बाई 1, 4/5, उसके बाद कामा 5/6, उसके बाद कामा 6/7। ठीक है, ऐसे में इसको लिख लिया।
अब इसको सॉल्व करते हैं, आराम से मिल जाएगा हमारा। देखो अब दो दो को पेयर बना के सॉल्व करते हैं, ये इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 4 चौक को होता है दोस्तों 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया आपका। अब 5 3 होता है 15। सबसे छोटी आपको बताना है, सबसे छोटी भिन्न बताना है, छोटी वाले लेना, बड़ी वाले को हटाना है। तो 16 आपका बड़ा है 15 से, तो ये आपको 4/5 आपका हट गया आपका, यानी कि ये भिन्न आपका हट गया आपका। छोटी वाली ये बच रहा है। अब ये छोटी वाली को इसको के साथ कंपेयर करो, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 और 5, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 5 20, ध्यान रखना। 6 और 18 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा दोस्तों, 6 3 18। इन दोनों में देखो कौन सा छोटी है आपका, 20 आपका बड़ा है, 18 छोटा आपका। तो छोटी आपको निकालना है, तो छोटी वाली आपको देखना, मैंने आपको बताया। तो आपका 5/20 आपका बड़ा है, तो ये भी आपका हट गया दोस्तों, ठीक है। ओके, अब बचा क्या आपका, ये चीज बचा और ये चीज बचा, इन दोनों को कंपेयर करो। तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौक को 24 होता है, 24 हो गया आपका। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर उसके बाद 7 बचा, 3 बचा, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 होता है। कितना होता है दोस्तों, 21। अब देखो 21 बड़ा है, 21 बड़ा है कि 24 बड़ा है आपका, आपका 24 बड़ा है। तो बड़ा वाला आपको संख्या नहीं बताना है, छोटी संख्या बताना है, यानी कि 3/4। तो यानी कि ये जो 3/4 हमारा सबसे छोटी संख्या, हमारा 3/4 हमारा सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, ये छोटी संख्या है, ठीक है, चारों में सबसे छोटी संख्या हमारा, ठीक है। तो कहां पर है 3/4 आपका, कहां पर आपका 3/4 आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देख सकते हो कितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूं। सवाल नंबर 4 दोस्तों बनाते हैं, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है, ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आरोही क्रम में क्या होता है आपका, आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में होता है आपका, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है आपका, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है छोटे से बड़े वाले क्रम में आपको लिखना है, छोटे से बड़ा आपको लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो आरोही का मतलब ये होता है आपका छोटे से बड़ा का जो कोई लिखा जाए उसे बोलता है आरोही। अब आपका आता है अवरोही क्रम होता है आपका, अवरोही में आपका जस्ट उल्टा होता है आपका। तो अवरोही क्रम में आपका क्या होता है, आपका घटते हुए क्रम में लिखा जाता है आपका दोस्तों, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है आपका बड़े से आपका छोटा लिखा हो, ठीक है, पहले बड़ा होना चाहिए, बाद में आपका छोटा और लास्ट में आपका छोटा होना, यानी बड़े से छोटा आपको लिखा होना चाहिए आपका, ठीक है। अवरोही क्रम में आपका साइन इस तरह होता है आपका, ध्यान रखना आपको। और आरोही क्रम में आपका साइन इस तरह होता है आपका। क्वेश्चन के अंदर अगर जो साइन नहीं दिया होगा आपका, ठीक है, तो आपको साइन आपको ऐसे कन्वर्ट आपको करना है आपको, तभी सवाल आपका बन पाता है जल्दी से आपका, ठीक है। तो आरोही क्रम में तो साइन आपका इस तरह होता है आपका, ठीक है। सब इस तरह साइन आपको कर दो, जिससे आपको हेल्प होता है आपका सवाल करने में आसानी से, आपको सारा सवाल को कर दो पहले से। चलो ठीक है, ये हो गया। कुछ इस तरह आपको दिया है, आपका मेंशन नहीं किया तो मैंने मेंशन कर दिया आपको, ठीक। ओके, अब इसको निकालते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको। चलिए ऑप्शन से इस सवाल को होगा पाएगा आप, ठीक है। ऑप्शन से देख लेते हैं, इन दोनों में आपका सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है आपका, तो 2/3 और 5/6 में छोटा बड़ा देख लेते हैं सबसे पहले, और 3/4 को भी लिख लेते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ऑप्शन से उठा के देखेंगे आपका क्रम आपका सही है कि नहीं आपका। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे आपको 15 आएगा आपका, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों आपका 12 आएगा आपका। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा बता सकते हो, 12 आपका छोटा, 15 आपका बड़ा आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या लिखना है आपको, तो 2/3 आपका छोटा आपका 5/6 से, यानी 5/6 आपका बड़ा है 2/3 से। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं आपको, 5 और 4 तो आपका 20 हो गया, यानी कि 5 चौको 20 हो गया आपका। और उसके बाद 6 त्रिक 18 हो गया आपका। इन दोनों में छोटा बड़ा देख लो आपका, 20 बड़ा 18 छोटा है, ठीक है। यानी कि 3/4 आपका छोटा आपका किससे, 5/6 से आपका, ठीक है। तो ये रेशियो आपको मिल गया, ये चीज़ आपको मिल गया आपका। ओके, तो यहाँ से 2 रिजल्ट आपको मिलता है आपका, दोनों रिजल्ट से ये आपको मिलता है 5/6 आपका दोस्तों, ये आपका सबसे बड़ा है। 3/4 से भी बड़ा है, 2/3 से भी बड़ा है, 3/4 से भी आपका बड़ा है, दोनों से आपका बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसे भी रिजेक्ट कर सकते हो, 5/6 आपका लास्ट में आपका आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में आपका आना चाहिए, यानी कि 5/6 दोनों से आपका बड़ा आना चाहिए आपका। तो ये देख सकते हो, ये आपका नहीं आ रहा आपका, ये आपका हट गया आपका, ये आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। ओके, और देख सकते हो कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं हम, ये ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 5/6 आपका 2/3 से भी बड़ा है आपका, 3/4 से भी बड़ा है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सही हो सकता है। 5/6 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, ये भी हो सकता है। इसमें आपका देखो 5/6 आपका छोटा दे रखा है दोनों से, ये भी आपका हो गया आपका गलत आपका, ठीक है। तो ए और डी आपका गलत है, बी और सी में से आपका हो सकता है। अब बी और सी में से चेक कर सकते हो हम आराम से,
बी और सी में से देखो 5/6 इन दोनों से आपका बड़ा है, तो यहाँ पर लिखा है, कोई बात नहीं आपका। ठीक है, अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में कौन छोटा कौन सा बड़ा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिक का 9 होता है आपका, 3 त्रिक का 9 होता है आपका, और इसको मतलब 4 दूनी 8 होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 9 बड़ा आपका, 8 आपका छोटा है आपका। तो यहाँ से लिख सकते हो, यानी कि ये आपको उल्टा क्रम दे रखा है आपका। 3/4 आपका बड़ा होना चाहिए 2/3 से, इसका मतलब ये हो गया आपका 9 बड़ा। ठीक है, लेकिन दे रखा है आपका उल्टा साइन आपका दे रखा है, 3/4 छोटा है आपका 2/3 से आपका, तो ये चीज़ दे रखा है आपका। यानी कि ये ऑप्शन हो गया आपका गलत, क्योंकि आपको छोटे से आपको बड़ा लिखना है आपका, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लिखना है आपका, और यही मतलब होता है आपका। बचा दोस्तों सी वाला पार्ट, यही आपका आंसर होगा आपका करेक्ट आपका, क्योंकि ए बी डी आपका रिजेक्ट हो गया आपका। यही आपका क्रम में लिखा है, छोटा लिखा है फिर उससे बड़ा लिखा है फिर उससे बड़ा लिखा है। ठीक, सवाल नंबर 5 को बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 आपका क्या कर आपका, ये जो भिन्न दे रखा आपका अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटा लिखना है आपको। यानी कि सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, बड़ा वाला संख्या आना चाहिए आपका, उसके बाद लास्ट में आपका सबसे छोटा वाला संख्या आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है आपका। चलिए, तो इसको सबसे पहले निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या आप 7/11, फिर 16/20, फिर उसके बाद 21/21, 21/22। इसको कंपेयर करते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 140 आ गया। 11 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 176 आएगा दोस्तों, 176 आएगा। हाँ, 176 आएगा। इन दोनों में देख सकते हो कौन सा बड़ा आपका, 16/20 आपका बड़ा है आपका। क्या आपका 16/20 आपका बड़ा है, 7/11 आपका छोटा है। तो बड़ा वाला सबसे पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला देख लेते हैं। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, 21 और 2 का मल्टीप्लाई करो कि 42 यानी कि 420 आएगा आपका। ठीक है, ओके। 22 और 16 का मल्टीप्लाई करो, आपका देखो कितना आ रहा है आपका, 22 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 352। ठीक है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 420 आपका बड़ा है। तो 21/22 सबसे बड़ा है आपका, ये छोटा हो गया आपका। तो 21/22 आपका सबसे बड़ा है। तो देख सकते हो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है आपका अवरोही क्रम में आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो गया हमारा, ए और डी। तो ए और डी तो आपका लिखा ही नहीं है आपका सबसे बड़ा में आपका। ठीक है, तो 21/22 सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा यहाँ पर लिखा आपका बी और सी में आपका। यही दोनों में से आपका हो सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं दूसरा वाला। चलिए, तो फिर से आपका 7/11 और 16/20 में, इन दोनों में छोटा बड़ा देखते हैं। ठीक है, तो आपका अभी सॉल्व किया था हमने, 7 दूनी 14, 140 आया था हमारा, और इसका आया था 176 आएगा। ठीक है, ओके। तो ये छोटा आपका 7/11 आपका छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 7/11 लेस देन, यानी कि छोटा आपका 16/20 से। ठीक है, 16 यानी कि इसको ऐसे भी तो उल्टा भी लिख सकते हो, यानी कि 16/20 है हमारा, वो बड़ा है आपका 7/11 से। इसका मतलब ये भी तो होता है आपका। तो ये आपका 16/20 आपको पहले लिखा आना चाहिए आपका। ठीक है, तो देख सकते हो सी वाले में लिखा है आपका। ठीक है, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। इन दोनों में आपका बड़ा नहीं लिखा, आपका छोटा लिखा है आपका। ठीक है, तो इन दोनों में आपका सबसे बड़ा लिखा होना चाहिए आपको। ठीक, जो कि सी पार्ट में आपका लिखा हुआ है आपका, क्योंकि आपको बड़े से छोटा आपको अवरोही क्रम होता है आपका। ठीक है, पहले बड़ा लिखाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा पहले लिखा होना चाहिए आपका, लास्ट में आपका सबसे छोटा लिखा होना चाहिए, लास्ट में आपका सबसे छोटी संख्या लिखा होना चाहिए। यही होता आपका अवरोही क्रम होता आपका। ठीक है ना, ओके। समझ में आ गया ना आपको, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखा होना चाहिए, सबसे लास्ट में आपका छोटी संख्या लिखा होना चाहिए, वही होता अवरोही क्रम, बड़े से छोटा होता। सवाल नंबर दोस्तों 6 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर क्या करा, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया आपका सवाल आपका। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं। आपका क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में आपका, यानी कि बढ़ते हुए क्रम होता है आपका। क्या होता है आरोही क्रम का मतलब, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, बढ़ते। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब मैंने आपको क्या, छोटे से बड़ा लिखा होना चाहिए, छोटे से बड़ा लिखा होना चाहिए आपका। ठीक है, ओके। यानी कि पहले आपका सबसे पहले आपका क्या लिखा होना चाहिए, पहले आपको सबसे पहले आपका छोटा वाली वैल्यू लिखा होना चाहिए, सबसे छोटा, लास्ट में आपका सबसे बड़ा लिखा होना चाहिए। ये आपका तो आरोही होता आपका, ये होता आपका आरोही क्रम होता आपका। ठीक है, सबसे छोटा पहले होना चाहिए, बड़ा सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये होता आरोही क्रम होता आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये भिन्न के फॉर्म में नहीं दे रखा आपका, ये दशमलव के फॉर्म में आपका दे रखा है, डेसिमल के फॉर्म में दे रखा है। तो डायरेक्ट इसको हम चेक कर सकते हैं। 0.65 में कौन सा आपका सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखा होना चाहिए आपका। ठीक है, ठीक है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी लिखा होना चाहिए आपका। इन दोनों में छोटी है,
ठीक है ये, और 0.65 0.76 ये आपका छोटी बड़ी लिखा है आपका, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपका छोटी है, इससे 0.76 आपका छोटी है भाई इससे आप, तो ये चीज़ ऐसे ग्रेटर देन साइन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका ये उल्टा लिखा है तो ये आपका हो गया आपका गलत आपका। बी वाला में देखो 0.65 आपका देखो लिखा है क्या आपका, तो यहाँ पर 0.65 0.86, ठीक है, ये इससे बड़ा है आपका लिखा हुआ है पहले, और ये इससे छोटा है आपका 0.86 आपका ये आपका बड़ा है 0.86 आप 0.8 से आपका 67 से आपका बड़ा है, तो ये भी आपका गलत हो गया आपका। तो छोटे से बड़ा होना चाहिए, ये सबसे छोटी उससे बड़ी, ये उससे बड़ी हो रहा है आपका, देखो ये सबसे छोटी उससे बड़ी फिर ये आपको उससे बड़ी हो रहा है आपका, ये आपका क्रम में लिखा है, ठीक है, सबसे छोटी उससे बड़ी ऐसे लिखा है आपका, छोटे से बड़े आपका लिखा है आपका, तो सी वाला हो गया आपका करेक्ट। और इसमें देख लो बड़ी संख्या आपको लिखा फिर छोटी लिखा है, तो ये आपका हो गया गलत, पहले बड़ी संख्या ही लिखा है आपका, तो ये आपको हो गया गलत, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले सवाल को दोस्तों ऐसे बनाओगे तो बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। तो छोटी संख्या को जो पूछा जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या आपका 0.65 है, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा 0.86 है आपका, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको। तो आपको 2 सवाल और मैं आपको सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 दे रहा हूँ करने के लिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख कर बताना है कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू दोस्तों।